सी जॉब इन्फो चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। नवा रायपुर अटल नगर की ओर से रेगुलर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी है दोस्तों, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लिए ये भर्ती निकला है, जिसमें संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के अधीन तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्गीय में वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के भृत्य सिपाही प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार की सीधी भर्ती अतिरिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो जो भी पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, जो प्रारूप दिया गया है पीडीएफ की लास्ट में, उसमें आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रारूप में आपको पूरा सही जानकारी भर के आपको और प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ संचालक संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत स्पीड डाक पोस्टर के द्वारा भेज सकते हैं दोस्तों। तो आप जितने जल्दी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे उतने अच्छा, क्योंकि डाक का हमेशा टाइम निकल जाता, टाइम में नहीं पहुंच पाता, तो जल्दी भेज दीजिएगा, वो सही रहेगा। और नज़दीक में रहते हैं तो आप खुद जाके दे सकते हैं दोस्तों। और अंतिम समय के बाद ये स्वीकार नहीं होगा। लास्ट डेट है आपका 6 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक। तो जो भी इच्छुक और योग्यताधारी हो जरूर अप्लाई कीजिएगा, और आगे वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे हम। तो चैनल में अगर सब पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका वाहन चालक के लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो जिसमें है आपका अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 3 पद है। टोटल इसमें 8 पद है, 8 पदों पे भर्ती होना है दोस्तों। और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 3 पद है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, टोटल 8 पद। और दूसरा है आपका भृत्य के लिए, इसमें आपका अनारक्षित वर्ग के लिए मुक्त में 2 पद है, और 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अनारक्षित में टोटल 9 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, 1 निःशक्त जन के लिए, टोटल 3 पद। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जन और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है दोस्तों अनारक्षित में। टोटल आपका 15 पद है यहाँ के भृत्य के लिए। अगला है आपका सिपाही के लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में 3 पद है, जिसमें से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है, टोटल 4 पद है। और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 3 पद है आरक्षित वर्ग में, अनुसूचित जनजाति में मुक्त में। और अनुसूचित जाति के लिए है आपका 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 1 पद है, टोटल और 10 पद है दोस्तों। अगला है आपका प्रयोगशाला परिचारक के लिए, आपका अनारक्षित में 1 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, टोटल 2 पद है दोस्तों। अगला है आपका चौकीदार के लिए, अनारक्षित वर्ग में आपका 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, टोटल 3 पद है। अगला है आपका चौकीदार के लिए, जिसमें से आपका अनारक्षित वर्ग में 1 पद है, बस 1 ही पद है दोस्तों इसमें टोटल। और अगला है आपका पदों की शैक्षणिक अर्हता है, जिसमें डिटेल आपको दे देते हैं किस कौन इसके लिए पात्र है, उसका इसमें बताया गया है शैक्षणिक अर्हता को, इसमें बता देते हैं। पहला आपका है आपका वाहन चालक के लिए, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 8वीं उत्तीर्ण हो दोस्तों, तो जो 8वीं पास हो वो डाल सकते हैं। और दूसरा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। तो आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए जो समक्ष अधिकारी द्वारा वैध हो। और अगला है आपका वेतन, आपका यह वेतन मैट्रिक्स लेवल स्तर ₹19,500 लेवल 4 रहेगा दोस्तों। और राज्य शासन द्वारा समय समय पर अन्य भत्ता भी दिया जाएगा आपको।
अगला है भृत्य के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 8वीं पास, इसमें भी 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और पद का वेतन या मैट्रिक्स लेवल आपका 15,600 रुपये रहेगा, लेवल 1 है। और राज्य शासन द्वारा अन्य भत्ता भी दिया जाएगा आपको। और अगला है सिपाही के लिए, इसमें पहला है आपका हाई स्कूल 10+2 परीक्षा होती है, तो मतलब 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं, और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना है ऊंचाई में। और पुरुष अभ्यर्थी है तो सीना में सामान्य स्थिति में न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए दोस्तों। और वेतन है 15,600 रुपये और लेवल 1 का रहेगा। और राज्य शासन द्वारा समय समय पर अन्य भत्ता भी दिया जाएगा। प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपका हाई स्कूल 10वीं पास होते और पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 15,600 रुपये लेवल 1 रहेगा तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ता भी रहेगा दोस्तों। और अगला है चौकीदार के लिए, इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त मंडल से या संस्था से 8वीं उत्तीर्ण और वेतन रहेगा आपका 15,600 वेतन लेवल 1 रहेगा। और समय समय पर अन्य भत्ता भी दिया जाएगा दोस्तों, राज्य शासन द्वारा जो दिया जाता है। और अगला है चौकीदार के लिए, इसमें भी 8वीं पास है और वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 15,600 रुपये लेवल 1 रहेगा। और मेरिट सूची का आधार पर आपका भर्ती होगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। और भृत्य सिपाही प्रयोगशाला परिचालक चौकीदार के मेरिट सूची का निर्धारण वांछित योग्यता के आधार पर मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो नियम एवं शर्तें आप देख सकते हैं। आयु सीमा में है आपका जो महत्वपूर्ण है वो है आपका सामान्य वर्ग की आयु छत्तीसगढ़ के निवासी हेतु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू रहेंगी, परंतु उपरोक्त सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी दोस्तों। तो आप जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर वाले हैं और महिला हैं उनको और 45 वर्ष तक समय दिया गया है दोस्तों। और क्षेत्रीय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। वही थे दोस्तों, आपको यही भी बताया हूँ। और डिटेल के लिए आप PDF को पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। और ये आवेदन का प्रारूप है दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के आपका धन्यवाद।